हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2647 रिसर्चिंग मास टेक्नोलॉजी 1। यांग जिंगसन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सी झपकी। तुमने केवल वे 3 शब्द भेजे? हूं। झंग ही मुस्कुराया। 3 शब्द काफी है। वे समझते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं, हुएक्सू किंगडम के पास पर्याप्त आत्मविश्वास है। इस क्षण उन्हें अचानक कई साल पहले वाले झंग यी की तरह महसूस हुआ, जिसने अभी अभी अपनी महाशक्तियां हासिल की थी, लेकिन अपने दांत पीसकर पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। एक साधारण मैं यहां हूं, आई एम हियर, लोगों के एक समूह को सहज करने के लिए काफी है। हालांकि आजकल झंग ये पूरे हुएक्सू किंगडम और पूरे कबीले की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। लू केरन अपने हाथों में विभिन्न उपकरण लिए हुए झंग यी की बातें सुनकर एक नरम सांस छोड़ी, जैसे अपने सीने से इन दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल रही हो। इसके तुरंत बाद उसने तेजी से अपना उत्साह वापस पाया। झंग यी की कलाई पकड़ी और उन्हें दीवार पर लगे प्रोजेक्शन की ओर खींच ले गई। ठीक है, पहले गंभीर विषयों पर चलते हैं। भाई झंग यी, देखो, सैंड रेडर्स सभ्यता की चीजें बहुत दिलचस्प है। मैं अगले महीने के दौरान उन्हें पूरी तरह से उजागर करने की योजना बना रही हूं। झंग यी ने उसे खुद को खींचने दिया। दीवार पर लगा मॉडल कोण बदलता है और स्वचालित रूप से डेटा की एक श्रृंखला को लेबल करता है। यह सबसे बुनियादी सुरक्षा उपकरण है। लू केरन ने ऊंची, दूधी सफेद आकार की संरचनाओं में से एक की ओर इशारा किया। इस बात से धोखा न खाएं कि वे केवल शहरी सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले गार्ड हैं। उनकी संरचना सरल के अलावा कुछ भी है। इस ऊर्जा कंकाल एनर्जी स्केल्टन को देखो। उसने उनमें से एक को बड़ा किया। नेस्टेड ऊर्जा नलिकाएं विकृत संरचना से जुड़ी हुई है, जैसे किसी यांत्रिक उपकरण का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। उनकी डिजाइन फिलॉसफी कैंगयोन क्लैन से पूरी तरह अलग है। कैंगयोन क्लैन एक विशेष क्षमता नाली एबिलिटी कंड्यूइट के साथ संयुक्त उच्च घनत्व वाले मिश्र धातु का उपयोग करता है, जो बिजली के तारों के रूप में विशेष क्षमताओं का उपयोग करने जैसा है। सैंड स्वीपर को उसके पूरे शरीर के साथ एक लर्निंग फोर्स बेरिंग स्ट्रक्चर के रूप में डिजाइन किया गया है। उसने अपनी उंगलियां तेजी से थपथपाई और उसके पीछे कई इंजीनियरों ने सहमति में सिर हिलाया। सरल शब्दों में, वे न केवल युद्ध के मैदान से एकत्र किए गए डेटा के आधार पर युद्ध तर्क कॉम्बैट लॉजिक को अपग्रेड करेंगे, शरीर स्वयं युद्ध फीडबैक के आधार पर बल प्राप्त करने के तरीके को भी समायोजित करेगा। वे अथक रूप से लड़ते हैं और युद्ध जारी रहने के साथ और भी कठिन हो जाते हैं। अगर हम इस दृष्टिकोण का उपयोग करके पृथ्वी को वापस लेते हैं, हम निश्चित रूप से एक ऐसी यांत्रिक सेना बना सकते हैं जो बढ़ सकती है। हमें कुछ साल दे और हमारी प्रत्येक मशीन शायद एक टैंक क्लास एलियन से मुकाबला कर सकेगी। सशस्त्र युद्ध कन्याओं आर्मोर्ड बैटल मेडन्स का क्या? झंग यी ने दूसरी तरफ देखा। वे 13 युद्ध कन्याओं के अलग किए गए मॉडल थे। चांदी जैसा सफेद आकार की संरचना इतनी जटिल है कि यह लगभग एक कलाकृति है। उन्होंने पहले ही सैंडस्टॉकर सभ्यता द्वारा बनाए गए यांत्रिक जीवन रूपों को देखा था। इन लोगों और कैंगयोन क्लैन के यांत्रिक जीवन रूपों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि उनमें विकास की अत्यधिक क्षमता हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। कैंगयोन क्लैन के यांत्रिक जीवन रूप अपेक्षाकृत कठोर है, जिनमें एक एकल, सरल और क्रूर युद्ध शैली है। सैंडस्टॉकर सभ्यता के यांत्रिक जीवन रूप, विशेष रूप से ये सशस्त्र युद्ध कन्याएं, युद्ध में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम है। झंग यी को पहले उनके हाथों कुछ नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उनकी मदद मिलने के बाद
वे विशेष रूप से उनके प्रति चौकस थे। सशस्त्र युद्ध कन्याएं और भी अधिक अविश्वसनीय है। लू केरन की आंखें चमक उठीं। उसकी इच्छा थी कि वो स्क्रीन के अंदर कूद जाए। वे अनिवार्य रूप से एक मोबाइल सामरिक प्रयोगशाला, मोबाइल टैक्टिकल लैबोरेटरी है। उनके शक्तिशाली व्यक्तिगत प्रदर्शन को एक तरफ रख दें तो युद्ध के मैदान में उनकी वृत्ति परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस को सत्यापित करने की होती है। प्रत्येक नया हमला करने का तरीका एक प्रयोग करने जैसा है। जो डेटा विफल होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, जबकि जो डेटा सफल होगा उसे बरकरार रखा जाएगा। इन डेटा के सेंट्रल हब के माध्यम से जुड़ने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। अब आप केवल मशीनों के झुंड का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये स्वनुकूलन युद्ध एल्गोरिदम, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग वॉर एल्गोरिदम्स का एक पूरा सेट है। जो चीज उन्हें वास्तव में भयानक बनाती है वो उनकी गोलाबारी, फायर पावर नहीं है। वे हर सेकंड मजबूत हो रहे हैं, दुश्मन की कमजोरियों को भेद रहे हैं और लड़ने के नए तरीके बना रहे हैं। इसके अलावा 13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं विचारों को साझा कर सकती है और निर्बाध रूप से सहयोग कर सकती है। झंग यी ने सिर हिलाया। उन्होंने रेगिस्तान की लड़ाई, बैटल ऑफ द डेजर्ट के दौरान इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया था। हालांकि लू केरन ने थोड़ा पछतावे के साथ हाथ फैलाते हुए भौहें सिकोड़ी। उनकी क्षमताओं को पूरी तरह से दोहराना शायद असंभव है। झंग यी ने अपनी भौहें ऊपर की। वो मोटे तौर पर इसका कारण जानते थे। क्या इसलिए कि कोर हब के रूप में कोई तारा बनाने वाली इकाई, स्टार फॉर्मिंग एंटिटी नहीं है? लू केरन ने सिर हिलाया। हां, सशस्त्र युद्ध कन्याएं केवल खोल, शेल्स हैं। युद्ध के लिए वास्तव में जिम्मेदार वे युद्ध आत्माएं हैं जो खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी से प्रक्षेपित होती है। सरल शब्दों में ये लिंकी ईथर दुनिया की इकाई और उसकी अंतआमी इकाई के बीच के अंतर जैसा है। मंगल ग्रह की आंतरिक दुनिया छोड़ने के बाद झंग यी के हाथों में मौजूद 13 सशस्त्र युद्ध कन्याएं खाली खोल से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसे किस हद तक किया जा सकता है? झंग यी ने हार न मानने की इच्छा जताते हुए पूछा। लू केरन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, आंतरिक दुनिया की तरह पुनरुत्थान के समान स्तर को पूरी तरह से प्राप्त करना असंभव है। वे घायल भी होंगे, लेकिन उनके ठीक होने के बाद आंतरिक दुनिया में उनकी युद्ध शक्ति को बनाए रखना संभव होना चाहिए। झंग यी ने राहत महसूस की। इतना काफी है। बस ऊर्जा की खपत भयानक है। लू केरन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और शरारत से कहा, 13 सशस्त्र युद्ध कन्याओं को एक बार सक्रिय करने में उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है जितनी वोलुयन एम्पायर पर हमले के दौरान लिंग को एक बार सक्रिय करने में खर्च हुई थी। झंग यी की आंखें हिंसक रूप से फड़कने लगी। ये ऊर्जा की खपत, क्या ये बहुत ज्यादा भयानक नहीं है? जैसा कि अपेक्षित था, उन्नत तकनीक अंतरतारकीय सभ्यताओं, इंटरस्टेलर सिविलाइजेशंस से आती है। अन्यथा एक अकेले ग्रह के संसाधन उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि उनके वर्तमान भंडार के साथ वो इसे वहन कर सकते हैं, फिर भी इसे महत्वपूर्ण क्षणों में तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग किया जा सकता है और लापरवाही से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलो बाद में अंतरतारकीय यात्रा और अधिक संसाधन प्राप्त करने पर विचार करेंगे। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया। इहन जाति के इंजीनियरों द्वारा प्रदान की गई तकनीकों में वास्तव में अंतरतारकीय यात्रा के तरीके थे, लेकिन आवश्यकताएं बहुत अधिक थी। हुएक्सू किंगडम में तकनीक के वर्तमान स्तर को देखते हुए इसे कम समय में हासिल करना असंभव है। झंग यी ने अपना सिर हिलाया। भविष्य की बहुत दूर की चीजों के बारे में न सोचने की कोशिश की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एक लंबी प्रक्रिया है। हेवनली रिंग और बाउंडलेस सीयर का क्या? क्या आपने उनसे कोई उपयोगी तकनीक खोजी है? यांग जिंगसन भी पास आ गई। उसकी नजर प्रोजेक्शन में विशाल प्रभा मंडल, हेलो और एक अर्धपारदर्शी क्रिस्टल गोले पर पड़ी। वे स्पष्ट रूप से अब केवल यांत्रिक संरचनाओं की श्रेणी में नहीं है।
विशेष रूप से बाउंडलेस सीयर। उसकी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं का क्षेत्र एक साधारण आध्यात्मिक हस्तक्षेप जैसा नहीं है। ये सीधे ईथर परत, ईथर लेयर के मानचित्रण, मैपिंग जैसा है। ये नियमाधारित क्षमताओं के बहुत समान है। नहीं, लू केरन ने अपना सिर हिलाया। डेटा के आधार पर ये एक नियम, रूल नहीं है, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा हम समझते हैं। देखो, उसने बाउंडलेस सीयर के अवशेषों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम निकाला। ये उतार चढ़ाव नियमों के अवशेषों की तरह है जिन्हें उधार दिया गया है। वे चीजें नहीं हैं जो मेरी अपनी हैं। चैप्टर 2648, रिसर्चिंग मास टेक्नोलॉजी 2। यांग जिंगसन ने अपनी बात जारी रखी। बाउंडलेस सीयर की नियमाधारित, रूल बेस्ड क्षमता कुछ ऐसी लगती है जैसे किसी ने नियमों की पूरी किताब की फोटोकॉपी की और उसे उस पर चिपका दिया। उसके पास अब जो है वो केवल उस फोटोकॉपी का लाइसेंस है। इसकी शक्ति संभवतः एक समय के शक्तिशाली सैंड रेडर की आत्मा से उत्पन्न हुई थी, जो एक कृत्रिम खगोलीय पिंड, आर्टिफिशियल सेलेस्टियल बॉडी था। लेकिन इसका मतलब एक और चीज भी है। उसने झंग यी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, सैंडस्लेयर सभ्यता निश्चित रूप से किसी समय सच्चे नियम, ट्रू रूल की शक्ति के संपर्क में आई होगी। अन्यथा वे इस प्रक्रिया के इस चरण को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। वे शून्य से कुछ नहीं बना सकते। वे केवल उसी चीज को तोड़मरोड़ सकते हैं, पुनर्गठित कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है। ये मेरी समझ की सीमा है, लेकिन ये भयानक भी है। उन्होंने जबरन उन शक्तियों को यांत्रिक टर्मिनलों के शरीर में प्रत्यारोपित, इम्प्लांट किया जो उनकी नहीं थी। इस प्रकार हेवनली रिंग, बाउंडलेस सीयर और यहां तक कि डेथ सॉन्गस्ट्रेस अस्तित्व में आए। ये दृष्टिकोण कुछ मानव शोधकर्ताओं की सोच के बहुत समान है। यांग जिंगसन ने धीरे से जोड़ा, चलो इसे पहले करते हैं, परिणामों की चिंता किए बिना। सही, लू केरन ने आह भरी। उसके चेहरे पर गंभीरता की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। यही वो चीज है जिसके बारे में मैं अभी सबसे ज्यादा चिंतित हूं। सैंडगैदरर सभ्यता नष्ट हो गई है, लेकिन क्या होगा अगर उनके द्वारा छोड़ी गई तकनीक पृथ्वी पर पहुंच जाए? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि पृथ्वी उनकी गलतियों को नहीं दोहराएगी? एक संक्षिप्त सन्नाटे के बाद विश्राम क्षेत्र शांत हो गया। झंग यी ने उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं की। घूमते हुए मॉडल को देखकर उन्हें अचानक महसूस हुआ कि धातु की ये रेखाएं किसी भी युद्ध के मैदान से अधिक जटिल थी। तुम्हें चिंता है कि जैसे जैसे हम तकनीक में गहराई से उतरेंगे, हम अगले सैंड रेडर्स बन जाएंगे, है ना? मैं चिंतित नहीं हूं। लू केरन ने अपना सिर हिलाया, फिर हां में सिर हिलाया। मैं केवल इतना जानती हूं कि यदि आप किसी को चाकू देते हैं तो वो उसका उपयोग किसी को मारने या सब्जियां काटने के लिए कर सकता है। मुख्य बात चाकू चलाने वाले व्यक्ति में है। सैंड रेडर्स ने तकनीक की तलवार चलाई। अंत में वे उसी तलवार द्वारा निगल लिए गए जिसे उन्होंने बनाया था। इस चाकू को स्वीकार करना है या नहीं, ये आप पर निर्भर है, भाई झंगी। उसने ऊपर देखा। असामान्य रूप से उसने इस विषय को मजाक में टालने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखें गंभीरता से भरी थी। झंग यी ने उसकी आंखों में देखा, जो लगभग एक जुनूनी तीव्रता के साथ चमक रही थी। वो मुस्कुराया, मैं चाकू अपने पास रखूंगा। मैं इसका उपयोग पहले दुश्मन को मारने के लिए करूंगा। जहां तक सब्जियां काटने की बात है, उस पर हम ये युद्ध समाप्त होने के बाद बात करेंगे। चिंता मत करो, मैं हुएक्सू किंगडम को अगला परलोक, अदरवर्ल्ड नहीं बनने दूंगा। ये तुम्हारे काम को अगला एडम नहीं बनाएगा। झंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लू केरन या यांग जिंगसन नहीं है। उनकी सोचने की प्रक्रिया बहुत सरल है। कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या लेकर आएगा, लेकिन अभी उन्हें सख्त जरूरत है तो वो है ताकत। भले ही तकनीक वास्तव में एक दोधारी तलवार हो, फिर भी वो पहले दुश्मन को मारने के लिए तलवार चलाएंगे और फिर विचार करेंगे कि क्या ये उन्हें नुकसान पहुंचाएगी।
लू केरन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर मैं केवल चाकू तेज करने के लिए जिम्मेदार हूं। किसे काटना है, यह आपकी समस्या है जो चाकू थामे हुए है। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने खुद को फिर से डेटा में दफन कर लिया, मानो कुछ क्षण पहले की उसकी गंभीरता केवल एक भ्रम थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। वापसी की यात्रा में लगभग 1 महीना लगेगा। साधारण लोगों के लिए यह एक कष्टदायी और लंबी यात्रा है। उनके लिए यह मंगल से लाए गए कुछ लाभों को पचाने के लिए पर्याप्त था। झंग यी ने मोटे तौर पर अपने दैनिक जीवन को कई हिस्सों में विभाजित किया: प्रशिक्षण, अनुसंधान और योजना। प्रशिक्षण मैदान ड्रीमर के निचले हिस्से बेली में स्थित है। ग्रेविटी सिस्टम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लेकर मंगल के गुरुत्वाकर्षण और यहां तक कि दबाव के उच्च स्तर तक विभिन्न गुरुत्वाकर्षण वातावरणों का अनुकरण कर सकते हैं। अंकल यू हर दिन समय पर आते हैं और अपने ऊर्जा उत्पादन को उसकी सीमा के करीब समायोजित करते हैं। उन्हें नए डीमन गॉड आर्मोर की स्थिति की आदत डालनी होगी। आखिरकार एडम के साथ अपनी लड़ाई को देखते हुए उनके उपकरण अब पहले जैसे नहीं रहे थे। झंग यी प्रशिक्षण के ब्रेक के दौरान उन्होंने जोर जोर से हांफते हुए हंसकर कहा, यदि आप मिस लू द्वारा शोध की गई विदेशी तकनीक और नई सामग्रियों का अपने शरीर पर ढेर लगाते रहें तो ये अंततः एक चलता फिरता बुर्ज, वॉकिंग टरेट बन जाएगा। उस समय मुझे डर है कि बिस्तर पर करवट लेने के लिए भी सटीक गणना की आवश्यकता होगी। क्या ये बढ़िया नहीं है? झंग यी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उस तरह दुश्मन आपकी उपस्थिति से इतना डर जाएगा कि वो तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। उन्होंने अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो चुके अंकल यू को अपने कंधे से धक्का दिया। अंकल यू का 70% शरीर मशीनीकृत, मैकेनाइज्ड हो चुका था, लेकिन दिशा बदल गई है क्योंकि लू केरन के शोध की दिशा बदल गई है। शुरुआत में उसने उन पर भारी कवच और भारी तोपखाने का ढेर लगा दिया था, लेकिन अब उसने पीछे हटना, आकार छोटा करना शुरू कर दिया है। सही बात है, सुपर इंटेलिजेंट इकाई से मिलने के बाद उसने ह्यूमनॉइड आर्मर, ह्यूमैनॉइड आर्मोर पर शोध करना शुरू कर दिया। इसलिए अब अंकल यू पहले की तुलना में काफी पतले दिखते हैं। यह प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जैसे शुरुआती दिनों में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर घरों जितने बड़े होने से धीरे धीरे हाथ में पकड़ने वाले कंसोल बन गए। इस साइबरपंक परिवर्तन का अंतिम चरण निश्चित रूप से लिंग जैसी संरचना होगी। बेशक अंकल यू की आवश्यक शारीरिक संरचना अभी भी संरक्षित है। वो अभी भी खा सकते हैं और अन्य शारीरिक क्रियाएं कर सकते हैं। फैटिक शू को लाइंग युए द्वारा करीबी मुकाबले, क्लोज कॉम्बैट का अभ्यास करने के लिए घसीटा गया था। कारण सरल है, दुश्मन हमेशा लंबी दूरी पर आपका इंतजार नहीं करेगा। क्या होगा अगर कोई किसी दिन आपके चेहरे पर आकर हमला कर दे? आप वहां खड़े होकर पिट नहीं सकते और चिल्ला नहीं सकते, पहले मुझे 10 मीटर पीछे हटने का इंतजार करो। वो बहुत शर्मनाक है। इसलिए फैटिक शू ने कई कष्टदायी दिन बिताए। उनके दर्द की चीखें अक्सर प्रशिक्षण मैदान में गूंजती थी। दूसरी ओर झंग यी ने यह महीना लिजियांग में मार्शल आर्ट का परिश्रमपूर्वक अभ्यास करने और समय और स्थान के कौशल की अपनी समझ को बेहतर बनाने में बिताया। विश्राम क्षेत्र में यांग जिंगसन डेटा व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार थी। उसे मंगल की दुनिया से प्राप्त सभी खुफिया जानकारी और युद्ध रिकॉर्ड को आर्काइव करना है। भविष्य में ये सभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी वो व्यूइंग विंडो के पास जाती और कुछ देर चुपचाप बाहर तारों भरे आसमान को देखती। झंग यी कभी कभी उनके पास जाते और कुछ देर उनके बगल में खड़े हो जाते। एक अवसर पर यांग जिंगसन ने अचानक झंग यी से एक प्रश्न पूछा, भाई झंग यी, वे दृश्य जो वुजी-क्यू बाउंडलेस बॉल ने आपको दिखाए थे, क्या आपको वे अब भी याद है? झंग यी स्तब्ध रह गए। याद है, उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन मैं अब उससे नियंत्रित नहीं होऊंगा। आखिरकार
भविष्य वह है जिसे हम लोग जीतेंगे, न कि कुछ ऐसा जिसे हम निष्क्रिय रूप से स्वीकार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विराम लिया, फिर अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। मैंने ये बहुत पहले ही कह दिया था। इस तरह के व्यक्ति का भाग्य बड़े उतार चढ़ाव वाला होता है, कभी गरीब, कभी अमीर। जीने का मतलब है चीजों को घटित करना, मेकिंग थिंग्स हैपन। अगर वो दिन कभी आया जब मुझे किसी निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, कम से कम मैं अपने भविष्य के स्वयं को ये नहीं सोचने दे सकता कि मैं अभी बहुत डरपोक था। यांग जिंगसन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में लाचारी की एक झलक थी, लेकिन राहत का एक स्पर्श भी। तो मैं मानती हूं कि आप पहले ही नियम आधारित दुनिया से स्नातक, ग्रेजुएटेड कर चुके हैं। यदि भविष्य में आपका सामना किसी समान दुश्मन से होता है, तो आपको खुद को खतरे में डालने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बज़ द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।